तो अयोध्या से तस्वीरें लगातार आ रही हैं। अब आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए किस तरह से राम दरबार में प्राण प्रतिष्ठा हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद नजर आए। ये 4 अलग अलग तस्वीर मंत्रों, उच्चारण और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुखिया नजर आए। रामलला का दर्शन पूजन करते सीएम योगी की तस्वीर। इसी के साथ साथ अन्य 7 मूर्तियों की भी प्राण प्रतिष्ठा की गई है। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा और इससे जुड़ी तमाम जो तस्वीर है आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। अभिजीत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम दरबार में पूजन किया। रामलला के गर्भगृह के ऊपर यानी कि फर्स्ट फ्लोर पर राम दरबार बनाया गया है और इसी के साथ मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। क्या तस्वीरें हैं, किस तरह से उत्साह है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आप देखिए देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं। रतीश हमारे सहयोगी इस वक्त कनेक्ट हो गए। रतीश, राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई है, इस वक्त कैसी तस्वीरें आ रही, लोगों में किस तरह का उत्साह, जरा तस्वीरें दिखाएं। बिल्कुल, देखिए राम मंदिर के बाहर ही मैं मौजूद हूँ और आपको तस्वीरें दिखाता है। जो मौसम की विपरीत परिस्थिति के बावजूद श्रद्धालुओं की जो उत्साह है उसमें कमी नहीं आई थी। भीषण गर्मी के बीच भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही पहुंचे थे, लेकिन हम उस वेटिंग एरिया में हैं जहां पर श्रद्धालु परिजनों के साथ रामलला के दर्शन करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा रुकते हैं, आराम करते हैं। ये वेटिंग एरिया है, बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर उनके लिए की गई है। बड़े बड़े पंखे हैं। गर्मी का बहुत बुरा हाल है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर है, लेकिन उनके लिए व्यवस्था यहाँ पर किस तरह की गई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। भीषण गर्मी के बीच जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, वो यहाँ से संपन्न हुआ है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से 1 मिनट पूर्व यहाँ से राम मंदिर से निकल गए हैं। अब उनके अन्य कार्यक्रम अयोध्या में हैं, लेकिन आज बहुत बड़ा दिन। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ भगवान शिव का, गणपति भगवान का, माता अन्नपूर्णा माँ भगवती की मूर्तियों का प्रतिष्ठापन हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है। और बहुत बड़ा दिन इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि अभिजीत मुहूर्त निकाला गया था आज राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का और वो कार्य संपन्न हुआ है। फिलहाल मुख्यमंत्री उसमें शामिल थे। काशी से आए 101 विद्वानों ने इस राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा और अन्य मूर्तियों की जो प्राण प्रतिष्ठा है उसकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न कराया है। विधि विधान से पूजन के साथ किया गया है और अब जो है जो दर्शनार्थी हैं वो चूंकि धूप काफ़ी ज़्यादा है, थोड़ी कम संख्या में आ रहे हैं, लेकिन अब हम उस एरिया में हैं जहां पर अभी भी बहुत बड़ी संख्या में जो पूरे देश के कोने कोने से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, केरला से, खासतौर से जो दक्षिण भारत है वहाँ के लोग जो आए हुए हैं। और जो कैमरामैन से कहूँगा कि आपको तस्वीरें दिखाते रहें कि ये जो लोग हैं जो वेटिंग एरियाज़ में यहाँ पर बैठे हुए हैं। साफ़ सफाई की विशेष व्यवस्था है। एक एलईडी यहाँ पर लगी हुई है। एलईडी स्क्रीन्स में जो है वो भगवान राम के जो यहाँ पे कार्यक्रम होते हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, वो लगे हुए हैं। और जो तमाम अन्य लोग हैं यहाँ पर उनसे बात कर लेते हैं। कुछ और जो लोग हैं वो गीत गा करके राम भजन गा रहे हैं। राम भजन के साथ किस तरह से आज के दिन को याद कर रहे हैं, आज के दिन अपने भाव प्रकट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? आचार्य भोलानाथ द्विवेदी। आचार्य जी, अभी हमने सुना था कि आप राम भजन कर रहे थे। किस तरह से आज का दिन मानते हैं कि बहुत शुभ दिन है? ये आज का दिन बड़ा मंगलमय है और यह सुअवसर अलौकिक है। यह गंगा दशहरा की ये पावन तिथि ही अलौकिक है और इस पर श्री विश्व जगन नियंता जगदीश्वर सर्वेश्वर परमेश्वर, जगन नियंता जगदीश्वर सर्वेश्वर परमेश्वर, अनंत कोटि ब्रह्मांड नियंता का आज जो है राज्य पर जो है राज दरबार का आज की प्राण प्रतिष्ठा है अयोध्यापुरी में। तो यह मणिकांचन योग जो समुपस्थित हुआ है सोने पे सुहागा, ये बड़ा पावन अवसर है श्रीमान जी। और मैं आपके चैनल को साधुवाद देता हूँ। आप लोग भरी ये खड़ी दोपहरी में इस धूप में पसीना बहा बहा कर आप कवर कर रहे हैं और मैं ये उमड़े जन समुद्र को, जन सैलाब को, इस भक्तों और संतों के इस जो है ये समुद्र को जो है तरंगे, उत्साह और उल्लास की जो तरंगे उठ रही हैं, ये मंगलमय अवसर आज हम लोग बहुत ही जो है हर्षित हैं, बहुत ही प्रसन्न हैं। और ये कहना चाहेंगे कि जैसे रामचरितमानस में वाल्मीकि जी ने कहा कि चितवत पंथ रहूं दिन राती, चितवत पंथ
रहूं दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाते, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाते, चितवत पंथ मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवं सो दशरथ अजीर बिहारे। खूबसूरत आप भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत खूबसूरत से गीत भजन और भक्ति में ओतप्रोत हैं। हमारे दर्शकों के लिए भी वो भाव प्रकट करें। ये राम की कृपा से ये संभव है। मनुष्य के अंदर तो इतनी क्षमता है नहीं कि वो कुछ भी किसी भी प्रकार का गुण, कोई गुण मनुष्य के इंसान के हाथ में है नहीं कि वो कोई गुण धारण कर ले। ये संत की कृपा से ही और राम की कृपा से ही संभव है। अभी बस मैंने इनको भी बताया एक दूसरे चैनल पे कि मैं जब दिल्ली से यहाँ आ रहा था यात्रा के लिए, राम जी के दर्शनों के लिए, तो मन में आज के अवसर के मतलब आज जो गंगा दशहरे का दिन है और आज प्राण प्रतिष्ठा का जो दिन है, इसके विषय में मन के अंदर जो धारणाएं थी, कुछ शब्द थे, वही मैंने उनको सुनाए, वही मैं आपको भी सुनाता हूँ। जन्म मेरो रामा सफल भयो, जन्म मेरो रामा सफल भयो, जे नयनन जे नयनन जे नयनन थारा दरस करो, रामा सफल भयो, जन्म सफल भयो। बहुत खूबसूरत जिस भाव के साथ आपने ये गाया है, वाकई भक्ति आपकी दर्शाता है। आप भी, हम सुन रहे थे कि आप भी भक्ति में लीन है। हमारे दर्शकों को क्या आप इस अहम दिन राम दरबार की जब दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई है, क्या कहना चाहेंगे? आज के दिन की तो क्या कहें, शब्दों का अकाल पड़ जाता है। ऐसे आनंद में वो कहा गया ना, सो रसना पही जाई बखाना, सो सुख जाने मन रुकाना। उसका अनुभव किया जा सकता है, व्यक्त पूर्ण तरह से कर पाना ये बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी कहना तो है। हे राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का सभ्यता का गान करिए, गान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। आज हमारे योगी आदित्यनाथ जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, उनका जन्मोत्सव है और आज अपने जन्मोत्सव के दिन उन्होंने सनातन धर्मावलंबियों को, पूरे भारत को, पूरे विश्व को एक ऐसा उपहार दिया है जो कि अविस्मरणीय है। जन्मदिन ये याद रखा जाएगा सन 2025 का। और भगवान श्री राम जी के दरबार की हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब वो दृश्य आएगा। बालक राम का हम लोगों ने दर्शन किया, लेकिन उस दृश्य की भी प्रतीक्षा थी कि दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजः पुरतो मारुति यस्य तम वंदे रघुनंदनम। आज वो दरबार पूरी तरह से पूर्ण हो गया, हम लोग दर्शन कर रहे हैं, बड़ा ही भाग्योदय हुआ है। जय जय श्री सीताराम। आप सभी को अनेकानेक बधाइयाँ। जय श्री राम। भावों के जो व्यक्त कर रहे हैं साधु संत महात्मा, अयोध्या की धरती पर राम नगरी में कुछ इस तरह से व्यक्त किए जा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, राम की भक्ति में लीन हैं। और ये साधु संत बता रहे हैं कि आज की घड़ी कितनी पावन है, कितनी पवित्र है, उसी में डूबे हुए हैं। और हर तरफ यहाँ पर जो माहौल है वो श्री राम के नारों से, जय श्री राम के नारों से गुंजायमान है। जी बिल्कुल रतीश, और जो भक्तों का स्वप्न है वो साकार हुआ। सुबह सवेरे से हम तस्वीर देख रहे हैं, आप वहां पर खुद मौजूद हैं और आप इन तमाम चीज़ों को महसूस कर पा रहे होंगे कि कितना उत्साह अयोध्या में है, अयोध्या कितनी बदली है, लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। जब आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो उनकी क्या प्रतिक्रिया? हालांकि अभी भी आपने बात की, उन्होंने गीत गाए और अपनी जो वो सोच रहे हैं, जो उनके मन में है, वो ज़रूर बताते नजर आते हैं। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि बहुत जो अयोध्या में आने वाले लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, वो भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि पिछली बार जब वो अयोध्या आए थे, इस बार अयोध्या बहुत ज़्यादा बदली हुई है। और जब भी कोई दूसरी तीसरी चौथी बार आता है तो अयोध्या हमेशा उसको बदली ही नजर आती है। तमाम देश के कोने कोने से पर्यटक आए, सुबह से ही, कल से ही हम लगातार उनकी बात को सुनाते हैं, उनसे बात करते हैं
और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जो ये कहता हो कि अयोध्या जैसी सुनी थी, जैसी दिखाई गई थी, उससे अलग नजर आती है, उससे ज्यादा बेहतर और ज्यादा सुंदर नजर आती है, ये जरूर लोगों का कहना है। परिजनों के साथ, चूंकि ये एक ऐसी जगह है जहां पर लोग अपने पूरे परिवार के साथ आते हैं, बूढ़े माँ बाप को लेकर के आते हैं दर्शन कराने, अपने बच्चों को संस्कार देने, अपने धर्म के बारे में, अपने सनातन के बारे में बताने के लिए ही उन बच्चों को, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को भी लेकर के आते हैं कि उन्हें बताते हैं कि किस रास्ते पर उनको चलना है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो नाम के आगे मर्यादा पुरुषोत्तम लगा है, वो आखिरकार क्यों लगा है और उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा गया। उनका अपने हर व्यक्ति, हर माँ बाप अपने बच्चे में, अपने बेटे में श्री राम का अंश देखता है, श्री राम का रूप देखने की कोशिश करता है। ऐसे में बेटों को खासतौर से यहाँ पर शिक्षा मिले, उनको संस्कार मिले, ऐसा हर व्यक्ति का एक सपना रहता है। बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं सभी यहाँ पर पहुँचते हैं, उनमें आस्था और उत्साह देखते बनता है, आस्था और उत्साह से लबरेज नजर आते हैं। बिल्कुल, भक्तों में वो उत्साह नजर आ रहा है। लगातार आप सुबह सवेरे से तस्वीर दिखा रहे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका